राजस्थान के फुलेरा में अभिजीत और गौरव नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों दोस्त साथ स्कूल जाते थे, साथ साथ खाते और साथ साथ पढ़ाई करते थे। अभिजीत बड़ा होकर कलेक्टर बनना चाहता था और गौरव देश की सेवा करने के लिए फौजी बनना चाहता था। अभिजीत सरवण जाति और अमीर घराने का लड़का था, वहीं दूसरी ओर गौरव दलित समाज और गरीब घराने का लड़का था। लेकिन उन दोनों के बीच में दोस्ती बहुत गहरी थी। उन दोनों के बीच में कभी भी अमीरी गरीबी या फिर जात पात नहीं थी। समय बीतता रहा। कुछ सालों के बाद दोनों की 12वीं पूरी हो गई। अभिजीत कलेक्टर बनने के लिए शहर चला गया। गौरव के पास शहर जाकर पढ़ाई के पास पैसे इतने नहीं थे, तो इसलिए गौरव ने सोचा कि गांव में रहकर ही आर्मी की तैयारी करे। गौरव ने जी लगाकर आर्मी की तैयारी की। काफी मेहनत के बाद आखिरकार गौरव भारतीय सेना में सिलेक्ट हो गया। गौरव ने ये बात अपने पिता को बताई तो उसके पिता खुशी से झूम उठे। आर्मी ज्वाइन होने के बाद गौरव के घर की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया। गौरव के पिताजी ने अपना नया घर बनवा लिया और गौरव की शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगे। लेकिन ये बात मोहल्ले में रहने वाले कुछ लोगों को 10 गांव में 2 समूह के लोग रहते थे। पहले सरवण जाति के लोग और दूसरे दलित जाति वालों को बड़े घर के लोगों के नाम से पुकारते थे। सालों में बड़े घर के लोग दलितों को दबा कर रखते थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई दलित उनसे आगे निकले। बड़े घर के लोगों ने बेवजह के कानून बना रखे थे, जैसे कोई भी दलित उनके कुएं से पानी नहीं भर सकता या शादी के दौरान कोई भी दलित घोड़ी पर नहीं बैठ सकता। सरवण जाति का समूह काफी ताकतवर था। उनके परिवार में कोई थानेदार था तो कोई सरपंच, इसलिए कोई भी उनसे नहीं उलझता था। ये सभी लोग गौरव के परिवार की तरफ से जलने लगे और इस चीज को देखते हुए उन्होंने एक बैठक बुलाई। दूसरी तरफ गौरव का रिश्ता तय हो गया। गौरव शादी के लिए छठी लेकर घर आया। धीरे धीरे शादी की सारी तैयारियां हो गई। आखिरकार गौरव की शादी का दिन आ गया। सब लोग बड़ी धूमधाम से नाचते गाते हुए बारात लेकर निकले। जब बारात बड़े घर के मोहल्ले के सामने से गुजरी, बड़े लोगों ने उन्हें रोक लिया, पर उनके विरोध दिखाने पर भी गौरव घोड़ी से नहीं उतरा। फिर क्या था? वो बात बड़े घर के लोगों को हजम नहीं हुई और दोनों पक्षों में जबरदस्त हाथापाई हुई, जिसमें गौरव को काफी चोट लगी। गौरव अपनी समस्या लेकर थानेदार के पास जाने का सोचा। गौरव पास के पुलिस स्टेशन पहुंचा, पर वहां भी उसे कोई मदद नहीं मिली। गौरव ने थानेदार की बात सुनकर वापस घर जाने का निर्णय किया। जैसे तैसे शादी कर ली। कुछ समय बाद गौरव वापस अपनी नौकरी पर चला गया। गौरव के जाने के बाद बड़े घर के लोगों ने गौरव की पत्नी और उसकी बहन को बहुत परेशान किया। गौरव के मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि गौरव का परिवार परेशान होकर वहां से चला जाए, ताकि दूसरे दलितों को पता चले कि जो लोग पढ़ते हैं उनका क्या हश्र होता है। बड़े घर के लोगों ने गौरव के पिता की जमीन पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। आते जाते उसकी छोटी बहन को छेड़ने लगे। 6 महीने बाद गौरव दोबारा घर आया और उसके पिता ने उसे सारी बात बताई। इस बार गौरव ने सोचा कि वहां वो कलेक्टर साहब के घर जाकर उन सब लोगों की शिकायत करेगा। गौरव बड़ी मुश्किल से कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। उस समय हरिराम सिंह वहां के कलेक्टर थे, जिनका कुछ दिनों में ट्रांसफर होने वाला था। गौरव कलेक्टर से मिला और उसने उन्हें सब बताया, पर वहां भी उसे मदद नहीं मिली। वहां से आते समय गौरव सोचने लगा कि जिस देश की हम दिन रात सेवा करते हैं, वो देश के फौजी के साथ न्याय भी नहीं कर सकता। गौरव की छुट्टियों का समय खत्म होता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ चौधरी और उसके आदमी गौरव को परेशान करने लगे थे। एक दिन गौरव और मणिराम सेठ के बीच हाथापाई हो गई। उसी समय वहां के नए कलेक्टर नए जिले का दौरा करने निकले थे। अब उन्होंने ये सब देखा तो वो अपनी गाड़ी से बाहर आए। कलेक्टर कोई और नहीं, गौरव का दोस्त अभिजीत वर्मा था। अभिजीत ने गौरव की पूरी बात सुनी और तुरंत पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेने का वादा किया। इसके बाद अभिजीत ने सभी सरवण जाति के लोगों को खूब फटकार लगाई और गौरव पिता की जमीन भी उन्हें वापस करवाई। तो एक ऐसी ही कहानी हमें जवान में देखने को मिल सकती है। आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियो।